प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन उत्तर प्रदेश पर रहने वाले हैं। यूपी में पीएम मोदी की हुंकार। पीएम मोदी आज अलीगढ़ में रहेंगे मौजूद। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैली है। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी अलीगढ़ में रैली करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की ओर से जीत का मंत्र दिया जाएगा। लगातार अलग अलग राज्यों के चुनावी दौरे पीएम मोदी के चल रहे हैं बैक टू बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन उत्तर प्रदेश पर रहेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। अलग अलग राज्यों की ये सीटें हैं और दूसरे रण के लिए अब प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर चल रहा है। बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद संभाले हुए हैं पीएम मोदी। आज अलीगढ़ में चुनावी सभा है प्रधानमंत्री की। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री के पूरे दौरे को देखते हुए। पीएम मोदी आज जब अलीगढ़ पहुंचेंगे तो देखना होगा उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या रहती हैं और क्या निशाने पर विरोधी और विपक्षी ही रहेंगे पीएम मोदी के आज भी। अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से और उत्तर प्रदेश से चूंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, टारगेट लेकर चल रही है पार्टी 75 प्लस का। कई नेता तो हालांकि कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हम लेकर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं पर अगर नजर डालें तो अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ती है। लोगों का हुजूम पूरा देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले उत्तर प्रदेश की कई अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं इन चुनावों के लिए। आज अलीगढ़ पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की रैली खास होने वाली है। मंच पर साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा हमला बोला गया। कांग्रेस सरकार बनी तो हिंदू महिलाओं का सोना छीन लेगी, मोदी ने कहा। कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के कब्जे में चली गई है। हाल ही में कांग्रेस से निकले हुए लोग हकीकत बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनी तो हिंदू महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा। कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस आई तो घर घर सोना और चांदी का सर्वे कराया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों
ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने लगी। आगे